कहते हैं ना, समय का रुख कोई नहीं जानता कि कब हवा किधर को पलट जाए, कोई बता ही नहीं सकता। कब खुशियां गम में तब्दील हो जाएं, ये कोई नहीं बता सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? अपने हार्दिक पांड्या। आज से 2 महीने पहले, आईपीएल से स्टार्ट होने से पहले, जब ये खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या गुजरात से नहीं खेलेंगे, अब मुंबई इंडियंस से खेलेंगे, और अब तक की आईपीएल की सबसे बड़ी डील उनके हाथ लगी है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि आईपीएल में उतना कोई पैसा ही नहीं पाया होगा जितना हार्दिक पांड्या ने इस डील के लिए लिया है। अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट था, कुछ तो अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में 100 करोड़ तक की बातें करते थे, लेकिन उतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह तय है कि आईपीएल इतिहास में ना एक सीजन के लिए इससे ज्यादा पैसा किसी को मिला ही नहीं होगा जो हार्दिक पांड्या को मिला। तो भाई अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा, रुपया, पैसा। लोग बोलते हैं ना, यही सब कुछ है। और हार्दिक पांड्या को वो मिल गया था और बहुत चैन की सांस इन्होंने लिया होगा कि मेरी इतनी वैल्यू है और मैं भाई अब तो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो चुका हूं। और थोड़ा उसके बाद गुरूर भी आ जाता है, तो वो सब तो था। लेकिन भारतीय दर्शकों ने, भारतीय प्रशंसकों ने जो इनके साथ किया है ना, वो फिर पता ही नहीं चल रहा होगा हार्दिक पांड्या को कि हो क्या रहा है। ये मैच में जा रहे हैं प्रेशर के साथ, हार्दिक पांड्या नाम नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है कि ये बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, और दर्शक तुरंत बू करने लग रहे हैं, या तो फिर रोहित रोहित चिल्लाने लग रहे हैं, फिर एक और वर्ड भी यूज कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ा खुलासा है। तो हम देखेंगे। तो जो खबर है ना, वो मतलब जो रिपोर्ट है अभी, वो इसी पे है कि हार्दिक पांड्या के बदनामी में क्या रोहित शर्मा के फैंस का हाथ है या फिर कोई और बड़ा कारण है। क्योंकि एकाएक तो इतना नहीं है कि रोहित शर्मा के फैंस इतना भयंकर बढ़ गए कि हर जगह मतलब पूरा भीड़ जुट जा रही है और इनको बदनाम कर रही है। तो एक बड़ा कारण है, वो हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और हम देखने वाले हैं उस बड़े खुलासे की, बड़े खबर की, जिसका सबसे बड़ा हाथ है हार्दिक पांड्या के बदनामी में। तो सबसे पहले बात कि हार्दिक पांड्या के साथ हो क्या रहा है। देखिए, हार्दिक पांड्या काफी खुश थे, लेकिन आईपीएल में जब आए ना, तब से इनका सुख चैन सब उड़ चुका है। मतलब कह सकते हैं ना, पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है भाई। जब अंदर से आपके अंदर शांति नहीं रहेगी ना, तो आप डिसीजन क्या लोगे, कप्तानी क्या करोगे। और यही हो रहा है हार्दिक पांड्या के साथ इस समय। दर्शकों ने इनको आईना दिखा दिया है। लोग बोलेंगे दर्शक गलत कर रहे हैं, लेकिन भाई बिल्कुल भी नहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय क्रिकेट इतिहास में जो हुआ है ना, एक फ्रेंचाइजी का पूरी तरह से टूट जाना इनके जाने के कारण, वो बहुत ही गलत हुआ है। तो सबसे बड़ी गलती हार्दिक पांड्या ने किया, अगर मेरी राय पूछेंगे तो। और उनके साथ दर्शक बहुत सही कर रहे हैं कि इनको बता रहे हैं कि भाई तुमने गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ठीक है, तो हार्दिक पांड्या जहां जा रहे हैं, इनका स्वागत एकदम हुटिंग से हो रहा है। मतलब प्रैक्टिस भी करने आ रहे हैं, तब भी दर्शक नहीं छोड़ रहे हैं, टॉस के समय भी नहीं छोड़ रहे हैं। या तो रोहित रोहित चिल्ला रहे हैं, या तो बू कर रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं क्या, वही सबसे बड़ा कारण है। और वो बताता हूं मैं, वो बोल रहे हैं मनी डिगर, गोल्ड डिगर। मतलब ऐसा खिलाड़ी जो पैसों के लिए बिकने को तैयार है। क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। वो अलग बात है, आज के जमाने में सबको अपना कैरियर देखना चाहिए, लेकिन भारतीय दर्शक जो होते हैं ना, भारत के जो लोग होते हैं, वो अपने जमीनों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अलग हो जाते हैं, लेकिन जमीनी लोग ज्यादा होते हैं भारतीय संस्कृति में। और भारतीय संस्कृति ही ना यार, इमोशन से जुड़ी होती है, दिल से जुड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए इंडिया में क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स को ना भगवान का दर्जा दिया जाता है। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता जितना प्यार और समर्थन इंडिया में क्रिकेटर्स को मिलता है, उतना पूरे विश्व में। मतलब गलियों में लोग घूम जाते हैं यार, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन भारत में आप बिना सिक्योरिटी के गली में जा ही नहीं सकते भाई। हजार लाखों लोग आ जाएंगे, पता चले कि विराट कोहली आ चुके हैं। तो भाई सबसे बड़ा हाथ जो है ना, वो इमोशंस का है। हार्दिक पांड्या के बदनामी में, मतलब बदनाम जो कर रहे हैं लोग, उसमें पहला हाथ तो हार्दिक पांड्या का खुद है कि इन्होंने वो ऑफर मंजूर किया पैसों के लिए, क्योंकि इनकी फ्रेंचाइजी में इनको प्यार और सम्मान मिल रहा था और दर्शक भी जुड़ रहे थे इमोशनली कि भैया आप गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, आपने 2 बार उस टीम को, एक बार फाइनल में पहुंचाया, एक बार जिताया। मतलब 2 बार फाइनल पहुंचाया, एक बार फाइनल हार गई, एक बार जीता। तो दर्शक भी इमोशनली इनसे कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने किया क्या? उन सारे दर्शकों के उम्मीदों को झटका देते हुए पैसे के लिए वो जुड़ गए, किससे? मुंबई इंडियंस से। और यही बात सबको दिल में खटकी है। तो जो लोग
मतलब पूरा मीडिया से लेके सब दिखा रहा है कि रोहित शर्मा को आके रोकना चाहिए, कि अपने फैंस को बोलना चाहिए कि नहीं आप हार्दिक पांड्या की बदनामी मत करिए, लेकिन उसमें रोहित का हाथ है ही नहीं। रोहित किसको किसको समझाएंगे? क्या आप सोच रहे हैं रोहित शर्मा फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन क्या इतनी फैन फॉलोइंग है कि हर स्टेडियम में पहुंच के उनके प्रशंसक वो हार्दिक पांड्या को बदनाम कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे ना वो भारत के लोग हैं जो उस इनके स्टेप से बौखला गए हैं, जिनके दिल को चोट लगी है कि यार इंडिया में कोई क्रिकेटर ऐसा कैसे कर सकता है। हम क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, वो हम फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं। और कुछ जो गुजरात टाइटंस को नहीं भी पसंद करते, रोहित को नहीं भी पसंद करते, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आप इंडिया के बाहर जाएंगे ना तो एक इमोशनल अटैचमेंट अपने देश से रहता है कि कोई भी भारतीय होता है ना तो दिल में आके हो जाता है कि नहीं भाई ये मेरे साथ वाला है। तो ठीक वैसा ही लगता है क्या कि हार्दिक पांड्या ने जो किया है ना वो इमोशन से खेला है, अपने प्रशंसकों के, अपने फ्रेंचाइजी के, और उसके अलावा साथ ही साथ रोहित शर्मा भी इनकी काफी इज्जत करते थे। रोहित शर्मा के साथ भी इन्होंने खेला है कि इन्होंने बोला मैं कप्तानी करूंगा तभी आऊंगा। मान लीजिए आप जा रहे थे गुजरात से मुंबई में, तो आप रोहित शर्मा को कैप्टनसी में भी खेल सकते थे। 1-2 सीजन रोहित को खेलना है यार, उसमें वो तो किया। तो रोहित के प्रशंसक तो नाराज है ही, लेकिन वो रोहित के प्रशंसक नहीं है जो हो हल्ला मचा रहे हैं, वो इंडिया की आम जनता है जो आपसे इमोशनली जुड़ी थी, और उन्हें लग रहा है कि आपने हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, पैसों के लिए आप बिक गए हैं और इसीलिए आपने अपने टीम का साथ छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, आईपीएल वो इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है और पूरे दर्शक उसे देखते हैं। क्रिकेट का दर्शक होगा तो वो जरूर आईपीएल देखता है। तो वो लोग सोच रहे हैं आईपीएल के कल्चर के साथ आपने खिलवाड़ किया है, इंडिया में क्रिकेट के साथ आपने खिलवाड़ किया है पैसे के लिए, और इसलिए वो हार्दिक पांड्या की जम के होटिंग कर रहे हैं। तो आप अगर इस उम्मीद में हैं, मतलब ये आप सोच के रखे हैं कि रोहित शर्मा के प्रशंसकों के कारण इनकी उतनी बदनामी हो रही है ना, उसे हटा दीजिए। वो 20% है, 80% जो है ना वो है इंडिया की आम जनता, जो इनके इस स्टेप से पूरी तरह से टूट गई है कि भाई ऐसा कोई खिलाड़ी कैसे कर सकता है कि जो चैंपियन टीम है उसका साथ छोड़ के वो फिर से उस टीम के साथ जुड़ जाते हैं जिस टीम ने उनको कप्तानी देने से मना किया था आज से 2 साल पहले, और उसके अलावा पैसों के लिए वो जाके जुड़ गए हैं। तो मतलब यहां पे ये आम जनता का पावर दिख रहा है। मतलब बोलते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो वही हो रहा है हार्दिक पांड्या के साथ। रोहित शर्मा के वो प्रशंसक नहीं है, रोहित शर्मा के कुछ प्रशंसक हैं, लेकिन वो इंडिया की आम जनता पहुंच रही है और अब बता रही है कि आपने गलत किया है और ये आपको नहीं करना चाहिए था। और इस के कारण ना किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हार्दिक पांड्या के साथ होगा। इस समय मतलब एक कह सकते हैं ना अघोषित विलेन हो चुके हैं हार्दिक पांड्या। जो देख रहा है उसको गुस्सा आता है, मतलब मुझे भी गुस्सा आता है यार, हार्दिक पांड्या को देखता हूं, आपको भी आता है? अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए क्या हार्दिक पांड्या ने सही किया। और अगर जो हो रहा है ना तो वो भारतीय कॉमन मैन जो कर रहे हैं उनके साथ ना, आम आदमी जो कर रहा है ना, वो बिल्कुल सही कर रहा है मेरे हिसाब से। लोग बोल रहे हैं भाई ये इंडिया के लिए खेलता है, तो खेलते हैं तो भाई पैसा भी लेते हैं, नो डाउट देश सेवा आप कर रहे हैं, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा तो देखना चाहिए कि भारतीय इमोशंस के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। आपको क्या करना चाहिए था, दर्शकों का भी वो रखना है कि मुझसे भाई जुड़ चुके हैं लोग। सूर्य कुमार यादव के पास मौका था, क्या सूर्य कुमार यादव बोली में नहीं जा सकते थे? वो मुंबई छोड़ दें यार, 25-25 करोड़ उनको देने के लिए फ्रेंचाइजी तैयार रहेंगे। बुमराह जा सकते थे, नहीं गए। अभी सुनने में आया कि मोहित शर्मा को आशीष नेहरा ने ऑफर दिया था कि आप छोड़ के जाइए क्योंकि आपकी बहुत कम प्राइस है, आपकी असली प्राइस ऑक्शन में पता चलेगी। मोहित शर्मा ने मना कर दिया कि मुझे जब किसी ने नहीं खरीदा तो इस टीम ने मुझे बुलाया नेट बॉलर में और फिर टीम में शामिल किया। तो ये होती है असली देशभक्ति या टीम भक्ति, लॉयल्टी ये होती है। और इसी के लिए क्रिकेटर्स, मतलब पैसा ही उनके लिए कुछ नहीं होता यार। आप पैसे इतना कमा रहे हैं लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है, और वो इज्जत गवाई है हार्दिक पांड्या ने। और वही अब कूट कूट के बोल रहा है, वो जो गुस्सा आम जनता के मन में है ना, अब वो उबाल मार रहा है और वो सीधे सीधे ना वो दिल से आवाज निकल रही है। ऐसा नहीं है कि रोहित के वो प्रशंसक है कि रोहित रोहित करके वो रोहित का नाम लेके ना आपको हुटिंग कर रहे हैं। रोहित एक जरिया है, रोहित का नाम एक जरिया है, लेकिन असली में ये आम जनता है इंडिया की जो इनकी हुटिंग कर रही है। तो सबसे बड़ा जो मैटर है ना, जो लोग पूरा मीडिया फैला रहा है कि रोहित के प्रशंसक कर रहे हैं, वो नहीं है, वो कर रही है आम जनता, जिनके दिल से आवाज निकल रही है। और किस लिए कर रही है,
ये जो वर्ड लिखा है मनी डिगर गोल्ड डिगर, कि पैसे के लिए इन्होंने वो टीम छोड़ दी और ये किसी को नहीं पसंद आया। आपको पसंद आया है? आपको भी नहीं पसंद आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मेन मैटर यही है, आपको भी अगर ये स्टेप पसंद आ रहा है दर्शकों का तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे भी कमेंट करके बताइएगा क्या हार्दिक पांड्या ने सही किया, या जो अभी जो दर्शक कर रहे हैं उनके साथ वो सही हो रहा है। मेरे हिसाब से जो दर्शक कर रहे हैं वो सही हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके रखिएगा, और सबसे बड़ी बात कि फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक भी करना है, फॉलो भी करता है। धन्यवाद।